ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत् पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर महाशय ने यहाँ पर 51वीं त्रिपदी में बताया कि ये जो रागानुगा भक्ति है कितनी दुर्लभ है। हम यदि इस कलयुग में जन्म लेकर और महाप्रभु का अनुगत्य करते हुए भी यदि इस प्रकार की भक्ति नहीं करते तो फिर तो हमारे लिए कोई उद्धार का कोई हमारे लिए अवसर नहीं है। इसी भवबंधन में हम अनंत जन्मों तक चक्कर काटते रहेंगे। इसीलिए वो बड़ा आग्रह करते हुए और सभी को उपदेश दे रहे हैं, अपने मन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं हम सब से कि ये सब कुछ छोड़ो, कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग कांड सब छोड़ो। ये सब कांड हैं। वेद धर्म की मर्यादा ये कुछ नहीं है। ये सब जो है विषयासक्त लोगों के लिए हैं, जो संसार में ही जिन्होंने मन बना लिया है रहने का परमानेंट, यहीं पर ही भ्रमण करना चाहते हैं, जिनको लेश मात्र भी भगवान का कोई आभास नहीं है, जो पक्के नास्तिक पाखंडी हैं, उनके लिए ही है ये सब कुछ वेद धर्म वगैरह। जो भजन कर रहे हैं उनको तो केवल कृष्ण की भक्ति ही करनी है। युगल सरकार की भक्त चरणों में प्रेम हो जाए, बस यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए हमारा। और इसी से हमारा जो है त्राण होगा इस भवसागर से, और साथ में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होकर उनकी सेवा में मिलेगी हमको। तो हमें जो भय है इस संसार के अंदर वो केवल इसीलिए है, मैं और मेरा का भय है। माया जो है इसका ही दूसरा नाम है मैं और मेरा। इसी प्रकार से माया हमको आक्रांत करती है, तो कि इस विषम विषय के अंदर, विषयों के अंदर हमको आबद्ध रखती है। तो अब 92 त्रिपदी में बता रहे हैं कि इस संसार का क्या स्वरूप है, कैसे है, ये विषयों की गति कैसी है। कहते हैं 92वीं त्रिपदी है 92। विषम विषय विषय विषम गति नाही भजो ब्रजपति कृष्ण चंद्र चरण सुख सार स्वर्ग आर अपवर्ग संसार नरक भोग सर्वनाश जन्म विकार। तो ग्रंथकार जो है प्रेम की मूर्ति हैं, अपने मन को शिक्षा देने के बहाने से कुछ त्रिपदियों के माध्यम से हमको अत्यंत सारगर्भित उपदेश दिया जा रहा है कृष्ण भजन करने के लिए, कि किस प्रकार से ये जो संसार के अंदर जड़ीय रूप रस इत्यादि हैं ये केवल हमको विष की उपलब्धि कराएंगे। रूप रस स्पर्श गंध इत्यादि जो 5 विषय हैं, ये इनके अंदर इनके सेवन करने से हमको क्या मिलेगा? विषय विषम गति। विषय की जो गति है अत्यंत विषम है, अत्यंत कष्टकारक है, विष के समान। और इसी विषयों में फंसकर, इन्हीं के वश में होकर हम लोगों की जो बुद्धि है वो नष्ट हो गई है। इसीलिए हम लोग ब्रजपति अर्थात कृष्ण की भजन नहीं कर रहे हैं। हमारा कृष्ण भजन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम इसमें फंसे हुए हैं। तो कृष्ण पाद पद्म जो हैं वो उनके विषय में भजन ना होने का कारण यही है। और वो कैसे हैं?
कृष्णचंद्र चरण सुख सार, अर्थात जो आनंद के समुद्र हैं, आनंद के सार हैं, सुख के सार हैं, वही है कृष्णचंद्र चरण। चरण का अर्थ यहां पर सेवा, तो कृष्ण की जो सेवा है वही सभी सुखों का सार है। स्वर्ग आर अपवर्ग, चाहे स्वर्ग हो चाहे अपवर्ग हो, संसार नरक भोग, अथवा ये संसार के जो नारकीय भोग हैं, सांसारिक भोग, ये सब कैसे हैं? नरक के समान है, दुखदाई, नरक के समान है। सर्वनाश जन्म विकार, और इसके पीछे यदि हम लगे रहेंगे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा और बार बार हम इस जन्म मरण रूपी विकार को प्राप्त होंगे। सर्वनाश हो जाएगा जन्म का और हमारा विकार हो जाएगा। जन्म का विकार क्या है? जन्म मरण रूपी विकार। तो इसी विकार में हम जो है भ्रमण करते रहेंगे भवाटवी के अंदर। तो विषयों की गति जो है अत्यंत विषम है, विषमय है, दुखमय है। शुरू में बड़े अच्छे लगते हैं, विषय इंद्रिय संयोगात यत्तत् अग्रे अमृतोत्पम परिणामे विषमय व तत्सुखम राजसम स्मृतम। यह राजसिक सुख है जो भगवान ने गीता में कहा कि शुरू में बड़ा अमृत के समान लगता है। बीवी, बच्चे, धन, ये सब कुछ, मकान, मान सम्मान, बड़ा अच्छा लगता है शुरू में, लेकिन यही हमारे लिए धीरे धीरे कष्टकारक हो जाता है, क्योंकि ये तो स्वभाव है ना इसका, इसमें किसी को कोई दोष नहीं दे सकते हम। ये तो संसार का स्वभाव है, परिवर्तनशीलता। आज सुख दे रहा है वही संसार हमें कल दुख देगा, ये तो नियम है। हमारा जैसा प्रारब्ध होगा हमें वो चीज मिलती रहेगी। सुख मिलेगा, सुख का हमारा जो है प्रारब्ध है तो सुख मिलेगा, और दुख का है तो दुख मिलेगा। तो संसार भी यदि कहें तो कुछ नहीं है, हमको जो मिल रहा है वो तो अपने ही उससे मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कि ये जो संसार का स्वरूप है ये है घनीभूत दुख रूप, जिसको भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख का आलय है, भंडार है। यहां पर दुख के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और जो सुख दिख रहा है वो सुख नित्य नहीं है, वो आभास है सुख का, वो आभास है। आभास झूठा होता है नहीं, वो दिख रहा है। जैसे प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब क्या है? झूठा है नहीं, छुएगे तो कुछ मिलेगा नहीं वहां पर। उसमें वस्तु का जो गुण होता है वो नहीं होता है प्रतिबिंब के अंदर, क्योंकि वो वस्तु ही नहीं है, वो अवस्तु है। तो केवल दिख रहा है, प्रतीत होता है, और इस प्रतीति का कारण है माया, अवज्ञान, अज्ञान। तो जब हम इस विष को अमृत समझकर पीते हैं, सेवन करते हैं, तो क्या होते हैं? हमारा देह, हमारा मन और हमारे प्राण सब जलने लगते हैं और हमको शीघ्र ही मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात जो 3 प्रकार के त्रिताप हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीनों हमको इन रूप रस इत्यादि के सेवन के कारण अत्यधिक कष्ट देते हैं और हमको भयावह जन्म, मृत्यु, नरक का कष्ट भोगना पड़ता है, गर्भवास करना पड़ता है। तीसरे स्कंध में बताया है कि जो गर्भ में जीव है किस प्रकार वो तड़पता है, उसको कीड़े काटते हैं मां के गर्भ में, उसकी कोमल त्वचा को जो है जठराग्नि जलाती है, जलन महसूस होती है उसको। माता जो भी खाती है खट्टा मीठा, उसको तीखापन अनुभव होता है, बड़ा कष्ट है गर्भ में। और फिर उसके बाद नरक, वो तो कष्ट ही कष्ट है वहां पर, तो और कुछ है ही नहीं। किस प्रकार से यमदूत घसीटते हुए तप्त बालू के ऊपर लेकर जाते हैं। 3 मुहूर्त का समय, 4 मुहूर्त, 2-3 मुहूर्त के समूह में वहां पर लेकर जाते हैं। वो बहुत लंबा रास्ता है नरक का, भागवत में सब चीजें वर्णन की गई हैं। तो यही है विषय भोगों की परिणति। फिर भी हमारे अंदर इस प्रकार के संस्कार बने हैं कि बार बार हम उन्हीं भोगों को भोगने के लिए जो है प्रवृत्त होते रहते हैं, विवश होकर। इच्छा नहीं है तो भी भोगते हैं, अनंत काल से उन भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन उन्हीं को बार बार भोगते हैं। ये संस्कार है, ये संस्कार का खेल है। जब तक हमारा स्वभाव संस्कार नहीं बदलेगा तब तक हमारा विषय भोगों से उपरामता नहीं होगी। प्रहलाद जी ने इसी प्रकार का जो है असुर बालकों को उपदेश दिया है। कहते हैं
को ग्रहेषु पुमान् सक्तमात्मानमचितेन्द्रिय स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्धम् उत्सहेत विमोचितुम्। कहते हैं कि को ग्रहेषु पुमान्, घर के अंदर जो मनुष्य रह रहा है वो अत्यंत आसक्त है और अजितेंद्रिय है। तो ऐसा अजितेंद्रिय, इंद्रियों के वश में जो व्यक्ति है, जो अपने बंधु बांधवों के स्नेह पाश में अत्यंत दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ है, वो कौन है ऐसा जो मुक्ति होने की इच्छा करता है? कौन छोड़ना चाहेगा अपने घर को? अच्छा खासा तो है, प्रेम मिल रहा है, सब कुछ खाना पीना रहना बड़ी सुविधाएं हैं। तो ऐसा अजितेंद्रिय पुरुष अब उस स्नेह पाश के दृढ़ बंधन को जो छोड़ने में समर्थ हो, ऐसा कौन है? अर्थात कोई नहीं है। 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में उन्होंने उपदेश दिया है। 9वें श्लोक से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आगे 10वें श्लोक में कहते हैं प्रहलाद जी, को नवर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणेभ्योऽपि ईप्सितः यम क्रीडात्यसुभि प्रेष्ठैस् तस्करः सेवको वणिक। तस्कर, सेवक और वणिक, तीन चीजें। तस्कर मतलब चोर, सेवक माने सेवक जो नौकर होता है, और वणिक माने व्यापारी। ये क्या करते हैं तीनों? यम माने जिसको, क्रीड़ाती और अशुभि मतलब क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना, तो खेल कर अर्थात खेल की बाजी लगाते हैं, वो खिलवाड़ करते हैं। किससे? अशुभि, अपने प्राणों से। तो अपने प्राणों से वो इतना खिलवाड़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेष्ठई उनको बड़ा प्रिय है। तो जो अत्यंत प्रिय प्राण हैं, उनकी भी बाजी लगाकर जिस धन को वो अर्जित करते हैं, संग्रह करते हैं, उस धन की तृष्णा को, कोनऊ माने कौन, अर्थ माने धन, उसकी तृष्णा को विसृजेत, कौन त्याग करेगा? प्राणेभ्यो अपि चई स्थित, जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो धन व्यक्ति को इतना अधिक प्रिय होता है कि वो उसको त्यागने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने प्राणों की ममता को छोड़कर धन को कमाया है। 3 प्रकार के लोग जो हैं, चोर, व्यापारी और सेवक, सब प्रकार से उसने अपने तन मन धन देकर धन को कमाया है। तो कौन धन से मुक्त होना चाहेगा? आगे 11वें श्लोक में कहते हैं, कथम प्रियायानुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान सुहृत् सुच स्नेह सितः शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। कथम प्रियाया, कथम माने कैसे, प्रियाया जो अपनी प्रिया, जो उसकी प्रियतमा है, जो कैसी है? अनुकंपिताया, जो अत्यंत उसके ऊपर न्योछावर है। संगम रहस्यम, उसके साथ जो एकांत में रहस्य में बातें करता है। रुचिरांश मंत्रान, प्रेम भरी बातें करता है और उसकी सलाह के ऊपर अपने को न्योछावर कर चुका है, ऐसा व्यक्ति। और सुहृत्सु, जो अपने भाई बंधुओं से, और स्नेह सितः शिशु नाम, और नन्हे मुन्ने जो उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, स्नेह से उनको सींचता है। स्नेह सितः, स्नेह से उनको, अपने स्नेह से उनको सींचता है। वो कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः, जो उनमें सब प्रकार से अनुरक्त है, वो उनको कैसे छोड़ेगा? कोई सोच सकता है क्या? कोई अपनी पत्नी को, जिससे उसने रहस्य की बातें की हैं, एकांत में मनोरम वार्ताएं की हैं, और उनका स्मरण करता है, तो उसको त्यागने में कौन समर्थ होगा? जो स्नेह पाश में, स्नेह से उसने अपने बच्चों को, और सुहृद गण जो हैं उनके स्नेह पाश में बद्ध है। बच्चे जब उसके छोटे छोटे कलाक्षर का मतलब है जो तोतली भाषा बोलते हैं, तो उन तोतली भाषाओं के ऊपर जो अनुरक्त चित्त है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनका संपर्क त्याग कर देगा? इन विषयों को छोड़ना कितना मुश्किल है। देखिए, बिल्कुल ऐसे बता रहे हैं जैसे वास्तव में ये सब हमारे लिए कह रहे हैं। पुत्रान स्मरांस्ता दुहित
पुत्र हृदया भ्रातृन् स्वस्त्रवा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञोरुपरिच्छदांश वृत्तिश्च कुल्या पशुभृत्यवर्गान्। जो अत्यंत स्नेह की पात्र हैं, ऐसी जो अपने ससुराल में गई हुई हैं, पुत्रियां हैं, भाई बहन हैं, जो दीन अवस्था को प्राप्त दीनऊ, जो हमारे माता पिता हैं, पितरऊ माता पिता हैं, और जो बहुत सी सामग्री मनोज्ञ परिच्छदांश, घर के अंदर अनेक अनेक प्रकार की सुंदर बहुमूल्य सामग्री जो है ऐसे घर को, और जो हमारे वृत्तिश्च कुल्या, जो हमारी कुल परंपरा से जीविका के साधन हैं, और पशु अर्थात जो हमारे पास पशु हैं, आजकल तो पशु नहीं होते, वाहन होते हैं, और भृत्य वर्गान, और जो हमारे सेवक हैं, तो जो इनका ही निरंतर स्मरण करता रहता है, वो इनको भला कैसे छोड़ेगा? सोचो तो, निरंतर उसको इन्हीं की चिंता है, इन्हीं का स्मरण है, तो क्या इनको छोड़ सकता है? इनसे इतना अपनापन है उसका, उसे लगेगा कि बस ये गए तो मैं भी गया। आगे 13वें श्लोक में कह रहे हैं, त्यजेत कोशस्कृदिवेह माना कर्माणि लोभाद वितृप्त काम औपस्त्य जहिवयम बहुमन्यमान कथम विरज्येत दुरंत मोह। मन्यमान, जो मन्यमान अर्थात जो मानता है, बहुत मानता है, सर्वस्व मानता है, किस चीज को? औपस्थ्य और जहवयम, जो उपस्थ और जीवा के सुख को, अर्थात जो जनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय का सुख है, उसको सब कुछ मान बैठा है। और जो अभी तक कर्माणि लोभात अवितृप्त काम, जिसकी कर्म में और काम भोग करने में अभी तक तृप्ति नहीं हुई है, भोगों से तृप्ति नहीं हुई है, और जो लोभवश अनेक प्रकार के कर्म करता है, और कर्म करते करते कैसे क्या करता है? कोशकृत इव इह माना। कोशकृत कहते हैं, कोशस्कृत कहते हैं उसको, रेशम का कीड़ा। तो जो रेशम का कीड़ा है, जिस प्रकार से वो अपने को बड़े बंधन में जकड़ता चला जाता है और उससे बाहर नहीं निकल सकता, उसी प्रकार वो भी जो है उस मोह बंधन से बाहर नहीं निकल पाता, अपने कुटुंब के बंधन से। तो वो भला कैसे उसको छोड़ेगा? त्यजेत, उसको कैसे छोड़ सकता है? कथम विरज्येत दुरंत मोह, तो इस मोह को किस प्रकार से त्याग करेगा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है? दुरंत, तो रेशम का जो कीड़ा होता है, वो जब घर बनाता है तो बाहर निकलने का मार्ग भी अवरुद्ध कर देता है। इसलिए अगर बाहर निकलना चाहे तो वो बंद हो गया। अब क्योंकि वो बंद हो गया तो उसी में मर जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन मकड़ी जो है अपना जाला इस प्रकार बनाती है कि वो उसमें से बाहर भी निकल सकती है। तो दोनों में अंतर है, रेशम के कीड़े में और मकड़ी में। तो यहां पर जो घर में रहने वाला है व्यक्ति, उसको कहा वो रेशम की कीड़े की तरह है, कोशकार। इस प्रकार से वो अपनी जीवा, रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय, इन दोनों सुखों को ही सबसे बड़ा मानता है। तो वो जो है इस दुरंत मोह से कैसे निकलेगा? उसके लिए तो विषयों की स्पृहा से मुक्ति पाने का कोई उपाय ही नहीं है। उसको बोला गया आगे, निर्विद्यते स स्वकुटुंब राम, वो कुटुंब राम है। कुटुंब राम का मतलब जो कुटुंब के अंदर ही रमण करता रहता है, प्रतिदिन, प्रति समय, पल पल उसको अपने कुटुंब की ही याददाश्त रहती है। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर उपदेश जो है प्रहलाद जी ने विषय वासना के ऊपर दिए हैं कि विषम गति है विषय की, इसमें से निकल पाना असंभव है लगभग, जब तक हमारे ऊपर साधु की, भगवान की, गुरु की कृपा ना हो जाए। तो ऐसी विषमय परिस्थिति को देखकर बुद्धिमान व्यक्ति का एक ही कर्तव्य है कि वो इस नर देह से कृष्ण की भजन करे, कृष्ण के चरणों का। नहीं भजो बृहस्पति, बृहस्पति को भरना ही पड़ेगा। क्यों भजना पड़ेगा? क्योंकि वो कृष्णचंद्र के जो चरण है वो सुख के सार है। जिस सुख को हम खोज रहे हैं वो उस सुख के स्रोत है, वहीं से वो सुख निकला है। रसम ये वायम लब्ध्वा नंदी भवती,
हमको जो रस की आनंद की उपलब्धि होती है वो उन्हीं से होती है। रसो वही सह, जो रस के समुद्र है, रस ही जिनका स्वरूप है, उन्हीं से हमको रस की उपलब्धि होती है। अगर उनसे उपलब्धि नहीं होती तो हम क्यों ये प्राण जब जीवन धारण करते? क्या जरूरत थी हमको जीने की? तो हमको जो भी मिल रहा है सूक्ष्म नश्वर सुख, वो भी उन्हीं के चरण कमलों से ही है, उसका स्रोत है वो। तो आम व्यक्ति जो है, उसकी जो पिपासा है सुख प्राप्त करने की, वो हमेशा से रही है। जो कुछ भी करता है उसका एक ही लक्ष्य है कि मुझको सुख प्राप्त हो, और सुख, ऐसा सुख जो हमेशा रहे, कैसे मिलेगा ये उसको जानकारी नहीं है। शास्त्र जो है रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं शास्त्र, इसलिए शास्त्रों को कहा गया दर्शन है वो। दर्शन शास्त्र भी कहे गए ना, तो वो दर्शन कराते हैं उस रास्ते का कि भैया देखो, ये जो तुम विषय भोग रहे हो ना, इससे भी बहुत कहीं अधिक एक आनंद है। तुम उसको क्यों नहीं प्राप्त करने का प्रयास करते? वो परम आनंद है। उस परम आनंद की एक जो है क्षुद्र सी कणिका मात्र है जो विषयों में तुमको सुख मिल रहा है। जिस विषय सुख के अंदर सारा संसार ही अत्यंत प्रमत्त है, वो उस परम आनंद की एक कणिका मात्र। और वही आनंद जो है हमारे हृदय के अंदर सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं हमको प्राप्त होता है। को ये वान्यात कह प्राण्यात यदेश आनंद आकाशो न स्यात्। यदि ऐसा नहीं होता कि उस आनंद से हमको भी आनंद मिलता, तो हम प्राण धारण क्यों करते? हमारे को जो आनंद मिल रहा है वो उसी से, स्रोत से मिल रहा है, कृष्ण के चरणों से। तो उसका जो स्रोत है वो कहां है, ये प्रश्न उठेगा ही उठेगा। कुतो ह्यवायम आनंद, अर्थात ये जो आनंद का प्रवाह है ये कहां से आ रहा है? निरंतर परिवर्तनशील जो विश्व है, इसकी अंदर में जो शाश्वत महासत्य के रूप में विराजमान है, वो कौन है? वो वही है श्री कृष्ण भगवान, जो रसमय है, आनंदमय है, मधुमय है। तो प्रत्येक वस्तु के अंदर, क्योंकि वो सर्वव्यापक तत्व है, विभू तत्व है, तो प्रत्येक समय में प्रत्येक वस्तु के अंदर वो नित्य विराजमान है। तो इसीलिए हमको उन्हीं का अनुसंधान करना चाहिए। वही इसके उत्स है, भंडार है। उन्हीं की साधना करने से, उन्हीं का भजन करने से हमको उस सुख की प्राप्ति होगी जो चिरस्थायी होगा। क्योंकि वो भूमा पुरुष है। भूमा पुरुष का मतलब वो नित्य है, शाश्वत है, विभू है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, अर्थात जो नित्य सुख है वो भगवान में ही विराजमान है। जो अनित्य वस्तु है उसके अंदर सुख नहीं है, उसका तो सुख भी अनित्य होगा। और वही जो भूमा पुरुष हैं, जो सर्वव्यापक तत्व हैं, वही घनीभूत होकर अखिल रसामृत मूर्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपने भक्तों के सामने वो प्रकट होते हैं। तो केवल कृष्ण ही उस आनंद के स्रोत हैं। कृष्ण की जो 3 वृत्तियां हैं स्वरूप शक्ति की, संघनी, संवित और आह्लादनी, हम लोग पहले भी श्रवण कराए हैं। तो आह्लादनी वृत्ति ही जो है आनंद है, वही जो है आनंद देने में समर्थ है, आह्लादनी वृत्ति। और आह्लादनी वृत्ति की ही जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो श्रीमती राधा रानी। तो राधा जी ही कृष्ण को जो है प्रेम देती हैं, आनंद देती हैं, और वही इस जगत के जीवों में भी आनंद का संचार करती हैं। तो जो प्राकृत आनंद इस जगत में देखा जा रहा है वो भी उन्हीं से आ रहा है। सुख अनेक प्रकार का बताया गीता में,
लेकिन यहां पर जिस सुख की बात कर रहे हैं वो चिन्मय परम आनंद है। वो कृष्ण जो है परम आनंद के स्रोत है, अप्राकृत। ब्रह्म उसमें आया है, सूत्र में, वेदांत सूत्र में आया है, ब्रह्म सूत्र में, आनंदमयो अभ्यासात, अर्थात जो आनंदमय है उनका अभ्यासात, उनका अभ्यास करने से, अर्थात उनका अनुशीलन करने से, उनका अनुसंधान करने से ही हमको प्राप्ति होगी कृष्ण प्रेम की। आनंदमय, मय का मतलब है प्रचुरता। जैसे चीनी का खिलौना, तो इस प्रकार से भगवान चीनी का खिलौना जैसे चीनी से बना है, उसी प्रकार भगवान जो है आनंद से बने हैं। भगवान में दुख का तो लेश नहीं है। यदि कोई भगवान से दुख चाहे तो भगवान दुख दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। यदि कोई प्रकाश से कहे, सूर्य से कहे कि तुम हमें अंधकार दे दो, तो कैसे देगा? हां, लेकिन जब सूर्य नहीं उग रहा है तब अंधकार ही अंधकार है। उसी प्रकार से जब भगवान हमारे हृदय में विराजमान नहीं है तो वहां अंधकार ही है, अज्ञान ही है, दुखी ही है। इसलिए भगवान ने भी गीता में यही कहा कि ये जो संसार है ये अनित्य है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। 9वें अध्याय का लास्ट पार्ट 1 33वां श्लोक है शायद। अनित्यम असुखम लोकम, ये जो लोक है ये अनित्य है, असुखम, इसके अंदर सुख है ही नहीं, तो ढूंढने का जो प्रयास है वो निरर्थक है। और इमम प्राप्य भजस्व माम, इस संसार को प्राप्त होके तुम मेरा भजन करो, भजस्व माम। तो भगवान ने अपना भजन करने का ही जो है आदेश दिया है, यदि हमें उस सुख की प्राप्ति करनी है। तो जब भगवान का भक्त भजन करता है और भगवान की उसको लीलाओं की स्फूर्ति होती है उसके मन में, तब उसको कितना आनंद मिलता है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बिलमंगल ठाकुर को जब वो आनंद की उपलब्धि हुई तो उस आनंद को, अनुभूति को व्यक्त करने के लिए उनको कोई शब्द नहीं मिला। तब वो अंत में बोलते हैं मंत्रमुग्ध की तरह, मधुरम 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 मधुरम। बिलमंगल ठाकुर कहते हैं, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभुर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधि मृदु स्मितम में तत् अहो मधुरम 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 मधुरम। अर्थात ये जो विभु है, विभु तत्व सर्वव्यापक श्री कृष्ण, इनका समस्त श्री विग्रह ही मधुर मधुर है। इनका वदनारविंद उससे भी अधिक मधुर, अर्थात इनका मुखमंडल, उनका मुख कमल और इनकी जो मादक सौरभ से परिपूर्ण मुस्कुराहट है वो तो सबसे अधिक मधुर है। तो भगवान की जो मुस्कुराहट है, भगवान की जो मुस्कान है, उसको कह रहे हैं। तो जब राधा रानी के साथ होते हैं कृष्ण, उस समय उनका जो सौंदर्य है विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात मधुर से भी मधुर हो जाता है। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन अन्यथा विश्व मोहो अपि स्वयं मदन मोहित। श्री राधा जी के साथ जो हैं कृष्ण मदन मोहन हो जाते हैं, अन्यथा वो विश्व को मोहन करने वाले होते हुए भी मदन के द्वारा मोहित हैं, अर्थात कामदेव के द्वारा मोहित हैं। तो यहां पर जो है मधुरम मधुरम कहा गया मुख को और नेत्रों को। तो सर्वांग को तो सामान्य रूप से मधुर मधुर कहा 2 बार, मधुर मधुर वपुरस्य, अर्थात उनका जो सर्वांग शरीर है वो मधुर मधुर है। फिर जो मधुर मधुर वदनम मधुरम, और जो उनका मुखमंडल है उसको 3 बार कहा, 3 बार मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, 3 बार मुखमंडल के लिए कहा। और जो उनका स्मित है, जो उनका मुस्कान है, वो उसको 4 बार कहा, मधुरम 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 मधुरम। ऐसा क्यों? क्योंकि स्मित जो है उसमें विशेष रूप से मधुरता है। तो वपु को
विग्रह को 2 बार कहा, मुख के माधुर्य को 3 बार, और जो स्मित है, कैसा स्मित है, वो मधुगंधी, अर्थात उसमें मधु तो है ही, सौरभ भी है। गंध का मतलब सौरभ कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण का जो स्मित है वो अधर पल्लव मुख कमल पर विराजमान है, तो उनके अंदर कमल का सौरभ और मकरंद दोनों है, इसलिए वो महामकरंद, महामादक और महामादक हो गए हैं। तो इस स्मित के अंदर 4 चीजें हैं, रूप, रस, गंध और शब्द, ये चारों हैं। इसीलिए ये जो भगवान की मुस्कान है, ये एक इंद्रिय को नहीं है बल्कि 4 इंद्रियों को मधुर बना रही है। मधुर 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 मधुर, इस प्रकार से जो है कृष्ण का लावण्य उच्छलित होकर अत्यंत रमणीय हो गया है और मधुराति मधुर हो गया है। उसको यहां पर अनुभव करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण का मुखमंडल मधुर से भी अधिक मधुर है। तो यहां पर मधुरता के लिए बताया गया है, यह श्यामल तन में मधुर मधुर द्युति झलकत झलकत प्यारी है, यह मधुर मधुर मुख मधुर महा निरखत ए अखियां हारी हैं, मृदु मुस्कान के सौरभ से रस मादक शोभा सारी है, यह मधुर है अति मधुर, यह मधुर मधुर छवि न्यारी है। इस मधु का, इस विग्रह का सब कुछ ही मधुर है। इसलिए वल्लभाचार्य तो बोलते हैं कि कृष्ण मधुराति मधुरम, मधुर से भी अधिक मधुर है कृष्ण का सौंदर्य। तो ये मधुरता की सीमा है। कृष्णचंद्र के जो चरण हैं वो सुख के धाम है, इसीलिए जहां पर मधु है वहीं पर आनंद है, वही उसका धाम है। तो सुख का जो सार तत्व है वही है कृष्ण की सेवा, कृष्ण के चरण कमल। आगे कह रहे हैं, स्वर्ग आर अपवर्ग संसार नरक भोग। अब जो स्वर्ग कहो या अपवर्ग कहो, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। तो जैसा सुख कृष्ण के भजन में है वो सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। कर्म कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड करेंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिल जाएगा। ज्ञान मार्ग का अवलंबन करेंगे तो अपवर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन वो भी क्या, लेकिन जो भगवान का भजन करता है उसको भजन आनंद मिलता है। अब भजन आनंद जिसके लिए मिल गया है उसके लिए संसार के सुख हो, चाहे स्वर्ग का सुख हो, चाहे मोक्ष का सुख हो, ये सभी, चाहे नरक का भोग हो, ये सब बराबर हो जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए सब कुछ बराबर हो जाते हैं जब भजन का आनंद मिलता है, सेवा का आनंद मिलता है। तो सेवा का आनंद को सर्वोपरि कहा गया है। अब मोक्ष को यहां पर अपवर्ग कहा गया है। अपवर्ग के लिए बताया गया है जो पवर्ग नहीं है वो है अपवर्ग। जो पवर्ग नहीं है, इन हिंदी अल्फाबेट, हिंदी वर्णमाला में वर्ग होते हैं, जैसे कवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, चवर्ग। तो पवर्ग क्या है? प, फ, ब, भ, म, ये 4 अक्षर, इनको कहा जाता पवर्ग, क्योंकि पैसे शुरू हो रहे हैं इसलिए पवर्ग। तो पै का अर्थ है पराभव, अर्थात संसार के द्वारा हमारा जो पराभव देखा जा रहा है। संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे शत्रु हैं और हमको जीत लेते हैं, हम इनके द्वारा पराजित हो जाते हैं। तो ये है हमारा पराभव इस संसार में। प, फ का मतलब है फेनिल वक्त्रता, अर्थात जब हम संसार में दुख प्राप्त करते हैं तो हमारे मुख से झाग निकलने लगते हैं, फेनिल वक्त्रता। तो झाग निकलने लगते हैं, इतना दुख मिलता है हमको इस संसार में। प, फ, ब, ब का मतलब है बंधन। इस संसार में केवल बंधन ही बंधन है। संसार बंधन जो है वो यही है, मैं और मेरा। हम लोग सब इसी में फंसे हुए हैं, यही हमारे बंधन का हेतु है। प, फ, ब, भ, भ का मतलब भय। ये संसार क्योंकि द्वितीय वस्तु है, द्वितीय वस्तु से हमेशा भय होता है। वस्तु केवल एक ही है, कृष्ण भगवान। तो भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्। इसके कारण ही, इस संसार के कारण ही हमारी बुद्धि में विपर्यय हो गया है। विपर्यय का मतलब यह है कि जो नहीं है वो हम सच मानने लगे, हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई, विक्षेपित हो गई संसार की ओर। तो हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम इस बात को भूल गए, तो हमारी बुद्धि विपरीत हो गई, विपरीत सोच हो गई। अब वो बुद्धि जो भगवान में आसक्त होनी थी,
क्योंकि वो प्रकृति का कार्य है और प्रकृति भगवान की शक्ति है। तो उस बुद्धि को जो अपने अंशी में तल्लीन होनी थी, निवेशित होनी थी, वो संसार में आसक्त हो गई। यही है विपर्य, और विस्मृत हो गया भगवान। तो प फ ब भ मौ का मतलब मृत्यु। तो 5 चीजें, पराभव, फेनिल वक्तृता, ब माने बंधन, भय और मृत्यु, ये 5 चीजें जहां पर नहीं है उसको कहा गया अपवर्ग। जो पवर्ग नहीं है उसको कह दिया अ प्लस पवर्ग अर्थात अपवर्ग। तो ये अपवर्ग भी जो है भजन करने वाले जो भक्त हैं उनको ये भी जो है नरक के समान ही हो जाता है। इसकी भी कोई उनको वांछा नहीं होती, क्योंकि यहां पर आनंद तो है नहीं। मोक्ष के अंदर क्या है? मुक्ति पद के अंदर सिद्ध लोक की प्राप्ति है। सिद्ध लोक के अंदर कौन जाता है? जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं राक्षस असुर, वो भी उसी लोक में जाते हैं जहां पर ये ज्ञान योगी जाते हैं। सिद्ध लोकस्तु तमसः पारे यत्र वसंति ही सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्यश्च हरिणा हताः। ब्रह्मांड पुराण में बताया है कि जो दैत्य लोग भगवान के द्वारा माने जाते हैं वो भी सिद्ध लोक में जाते हैं, और जो ब्रह्म सुख में निमग्न है निर्विशेष ब्रह्म में, वो भी वहीं रहते हैं। तो ये कहां है सिद्ध लोक? तमसः पारे, तमस के पार, अर्थात इस जगत के पार में, माया के पार। तो जो हमारी विरजा नदी है, उस विरजा नदी के पार सबसे पहले आता है सिद्ध लोक। वहां पर तो सिद्ध लोक क्या है? यही है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? भगवान की छाया, भगवान की छवि, वो द्युति, भगवान की द्युति जो है उसको कहा गया ब्रह्म। तो यही सिद्ध लोक है, जो ज्योतिर्मय स्थान है। वहां पर सभी जितने भी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी हैं वो वहीं पर रहते हैं। वो इस प्रकार से रहते हैं कि जैसे मान लो वो मृत प्राय हो, निमग्न उस ब्रह्म रस में। तो इनकी स्थिति ऐसी ही है जैसे कोमा में कोई व्यक्ति हो, उसको दुख का अनुभव नहीं होता। तो इनको किसी प्रकार के सांसारिक दुख का अनुभव नहीं होता, लेकिन इनको आनंद की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म जो है केवल भगवान का चित अंश है। सत्यचित आनंद तो केवल भगवान ही है। वहां पर कोई सेवा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म की क्या सेवा करेंगे? ब्रह्म तो निराकार है, निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है। तो जो सबसे पहली प्रतीति बताई गई है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते, उस अद्वैत ज्ञान पर तत्व की, वही है ये ब्रह्म। तो इसीलिए जो मोक्ष है वो सिद्ध लोक में जाने का मतलब सायुज्य मुक्ति, इसकी भी वांछा नहीं करते भक्त लोग कभी भी। देने जाने पर भी, दिए जाने पर भी इसको स्वीकार नहीं करते भक्त लोग। इतना सालोक के सृष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपियुत दीयमानम ने ग्रहणंती विना मत सेवनम जनहा। कपिल जी कह रहे हैं देवहूति जी से कि हे माता, 4 प्रकार की वैकुंठीय मुक्ति, सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य और सारूप्य, और इसके अतिरिक्त एक सायुज्य मुक्ति जो है उसको भी देने पर भी वो लोग ग्रहण नहीं करते। बिना मत सेवनम जनहा, जो मेरे भक्त हैं वो मेरी सेवा के बिना इनको भी, क्योंकि इनमें सेवा नहीं है। जब सेवा नहीं है तो भक्त क्या करेगा वहां जाकर? क्योंकि भक्त के प्राण तो सेवा में है। भक्त सब प्रकार से भगवान की सेवा में ही नियुक्त होना जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि सेवा में ही आनंद है। आनंद सेवा में ही है। केवल हमको जगत में भी तभी आनंद मिलता है जब हम किसी की सेवा करते हैं। एक मां को कितना आनंद मिलता है अपने बच्चे की सेवा करके, एक शिष्य को कितना आनंद मिलता है अपने गुरु की सेवा करके, एक पुत्र को आनंद मिलता है अपने पिता की सेवा करके। तो सेवा करेंगे तो आनंद मिलेगा। तो सेवा ही आनंद का स्वरूप है। इसलिए सेवानंद जो है उसको कहा गया सर्वोपरि है। वो भगवत सेवा का आनंद, उससे बड़ी और क्या चीज होती है। तो यहां पर जो किंकरियां हैं, जो राधा रानी की मंजरियां हैं, राधा स्नेहाधिका, उनका तो प्राण ही सेवा है, उनका तो गठन ही सेवा रस से हुआ है।
उनका जो श्री विग्रह है, उनका गठन, उसका जो उपादान कारण है वही है सेवा रस। उनके अंग प्रत्यंग में सेवा भरी हुई है। एक सेवा के बिना एक क्षण भी वो प्राण धारण नहीं करती हैं। इस प्रकार से ठाकुर महाशय हमको जो है प्रेरणा करते हैं कि हमें अपने जीवन में सब प्रकार से कृष्ण के हुई एक बार सेवा करने का, वो सेवा करना चाहिए और उसी का आनंद हमको तभी मिलेगा और कोई कारण नहीं है। सर्वनाश जन्म विकार, यदि हम ये सब नहीं करते, कर्म ज्ञान योग इत्यादि का आश्रय लेकर और भोगों का आश्रय लेकर संसार के इस जीवन को, अपने मानव जीवन को नष्ट करते हैं, तो हमको नरक ही मिलेगा केवल। और यही है सर्वनाश, यही है सर्वनाश। जन्म लेके भी हमने इस जन्म को गंवा दिया, जहां पर देवता लोग भी आने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं, अधीर हैं। देवता लोग यहां भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं और भारतवर्ष में सभी प्रकार के जो है हमारे पास उपाय उपस्थित हैं, जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकें, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें इसी जन्म में। तो भी अगर हम ऐसा नहीं करते जानबूझकर, तो ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहेंगे। हम अपने जीवन को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तभी इस प्रकार से कह रहे हैं कि सर्वनाश जन्म विकार, ये विकार को प्राप्त हो जाएंगे। विकार का मतलब जन्म मृत्यु का जो चक्र है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभंते। गता गतम, कभी जाएंगे कभी आएंगे, कभी जाएंगे कभी आएंगे, कभी स्वर्ग जाएंगे, कभी किसी लोक में जाएंगे, कभी किसी लोक में जाएंगे, ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण करते रहेंगे। तो भ्रमण करते करते ही हमको हमारा सौभाग्य उदय हुआ कि हमको गुरु की प्राप्ति हुई, साधु की प्राप्ति हुई, और इस प्रकार के जो माधुर्यमय अपार माधुर्य जिनके अंदर भरा है, रस के समुद्र हैं, ऐसे ग्रंथों को श्रवण करने का हमको अवसर मिला है। तो जहां पर हमारे को आनंद अंश की प्राप्ति नहीं होती है, हमारे स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद। तो आनंद अंश की यदि प्राप्ति नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि जीव के लिए वो सर्वनाश ही है, क्योंकि उसके स्वरूप की हानि हो रही है। इसीलिए जो नित्य कृष्णदास जीव है, उसको बार बार जन्म न लेना पड़े, इसके लिए ही वो कह रहे हैं कि तुमको कृष्ण का भजन करना है। अगले सत्र में हम लोग फिर 93वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। इसमें जो हमारा ये सप्तम प्रकरण चल रहा है, ये 94वीं त्रिपदी तक है, अगली त्रिपदी तक। इससे 2 त्रिपदी और हैं इसके बाद। फिर उसके बाद जो है हमारा जो प्रकरण है वो बदलेगा। तो हम लोग श्रवण करते हैं इस प्रकार से 93 त्रिपदी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।